सो हाय एंड वेलकम ऑल टू लेक्चर 2 ऑफ लाइट। फर्स्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया था लाइट के बारे में, थोड़ा सा एक जनरल डिस्कशन। हमने रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ी सी बात की थी और हमने दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे, राइट। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं ऑन रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर एंड एज वेल एज बाय स्पेरिकल मिरर्स, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करेंगे विथ रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, राइट। प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, बहुत आसान सा चीज़ है। सबसे पहले प्लेन मिरर का केस तो काफ़ी सिंपल होता है, बाद में हम स्पेरिकल मिरर में थोड़ा सा डिटेल में चले जाएंगे, राइट। तो प्लेन मिरर के लिए सबसे पहले तो एक ही चीज़ समझ लो कि मिरर बनता कैसे है, राइट। जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि वो जो मैंने साइड में लाइंस बनाई थी वो क्या है एक्चुअली, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। ये मेरे पास एक क्या है, ये मेरे पास एक ग्लास शीट है। क्या है? ग्लास शीट, ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट है ऑफ कोर्स, ठीक है। अब ये जो ग्लास शीट है दिस इज गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट, राइट। अब ये ट्रांसपेरेंट रहेगी एज इन मैंने फर्स्ट लेक्चर में वापस से वही चीज़ एक्सप्लेन की थी कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है। ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल होगा जो लाइट को अपने थ्रू पास होने देगा सीधा सीधा। लेकिन मैं मिरर बनाना चाहता हूँ, मैं मिरर कैसे बनाऊँ इसको? मिरर बनाने के लिए तो लाइट ने रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए। लाइट रिफ्लेक्ट बैक कब करेगी? जब वो आगे नहीं जा पाएगी। वो आगे कब नहीं जा पाएगी? जब मैं उसको सेकंड साइड से ब्लॉक कर दूंगा। मैं ब्लॉक कैसे करूंगा? तो ब्लॉक करने के लिए मेरे पास एक तरीका है। मैं इसको एक साइड से क्या कर दूंगा, एक साइड से इसकी कोटिंग कर दूंगा। एक साइड से क्या कर दूंगा, इसकी कोटिंग कर दूंगा। अब ये कोटिंग किस चीज़ की होती है? तो जनरली ऐसे सिल्वर, या आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके घर पे आप लोगों के पास कोई मिरर होगा जो आपने जो टूट वगैरह गया होगा और आपने उसके बैक साइड में देखा होगा, तो आपको मोस्टली ऑरेंज या कोई एक पर्टिकुलर कलर का पेंटिंग दिखेगा। वो जो पेंटिंग है वो क्यों है? उसके पीछे एक सिल्वर की पतली लेयर लगती है और उसके ऊपर से कोटिंग कर दिया जाता है टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर कोटिंग। अब वो जो सिल्वर की मैंने कोटिंग की है जिसके ऊपर पेंट कर दिया टू प्रोटेक्ट दैट कोटिंग, उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि वो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट थी उसने लाइट को आगे क्रॉस करके जाने से ब्लॉक कर दिया। और जैसे ही अब कोई लाइट रे आएगी, अब जैसे ही कोई लाइट रे इसको अप्रोच करेगी, ये आगे नहीं जा पाएगी। क्यों आगे नहीं जा पाएगी? क्योंकि दूसरे साइड से वो कोटेड है, दूसरे साइड से वो ब्लॉक्ड है। और मैंने कोटिंग किस चीज़ की है? मैंने सिल्वर की कोटिंग की है। सिल्वर की कोटिंग की है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और यहाँ से ये इस तरीके से वापस आ जाएगी। तो जो लाइट रे इस डायरेक्शन में आई थी वो अब रिफ्लेक्ट होके बाहर आ जाएगी, राइट। एंड दिस इज हाउ अ प्लेन मिरर इज फॉर्म्ड। नॉट ओनली अ प्लेन मिरर, एनी मिरर। आप एक प्लेन ग्लास शीट को अगर एक साइड से कोट कर दोगे तो दूसरा साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट है क्या? अच्छा, अब इसको ध्यान से सुनना। अब अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी? प्लेन मिरर की। अगर मैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की बात करूँ या रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर की बात करूँ तो उसमें कैसे केस बनते हैं वो बताता हूँ। तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक प्लेन मिरर ले रहा हूँ, राइट। इस प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा वो बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले सपोज ये ले लेता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा एक अपसाइड एरो के साथ शो करते हैं। ऐसा क्यों शो करते हैं? ताकि आपको समझ में आए कि ऑब्जेक्ट सीधा कैसा है ना। ताकि अगर इन एनी केस अगर वो अपसाइड डाउन वगैरह होता है तो आपको समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो टर्न हो गया, राइट। तो इसलिए ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए हम एक अपसाइड एरो ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली। अब मेरे पास एक प्लेन मिरर है, उसके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा। क्या होता है? इसकी जो इमेज बनती है ये एग्जैक्टली इसके बैक साइड में बनती है, राइट। दिस इज माई इमेज। अच्छा, इस चीज़ को समझो ना, इस चीज़ को समझो ना। क्या होता है? आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, आप कुछ दूरी पे खड़े हो प्लेन मिरर से, आपकी इमेज जो है वो भी मिरर से पीछे उतने ही डिस्टेंस पे खड़ी होती है। आप धीरे धीरे अप्रोच करते हो मिरर को, आपकी इमेज भी अप्रोच करती है धीरे धीरे मिरर को। आप मिरर तक पहुंचते हो, वो भी मिरर तक पहुंचती है। आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हो, वो भी आपकी तरफ हाथ बढ़ाती है। आप जैसे ही जाते हो, आप मिरर को जैसे ही टच करते हो, आपकी इमेज बैक साइड से आके आपको टच करती है। सही है कि नहीं? और हॉरर मूवीज में हाथ पकड़ के खींच लेती है अंदर। बेसिकली क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इमेज के पास जा रहा है या ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के पास जा रहा है, इमेज बैक साइड से मिरर के पास आ रही है। और जिस स्पीड से या जिस डिस्टेंस के साथ आप अप्रोच कर रहे हो
टुवर्ड्स द मिरर आपकी इमेज भी बैक साइड ऑफ द मिरर से उसी स्पीड या उसी डिस्टेंस के साथ अप्रोच कर रही है। देयरफॉर प्लेन मिरर के केस में क्या होता है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, अगर ये सपोज d है, अगर आपका ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्रॉम द मिरर, तो आपकी इमेज भी d डिस्टेंस पे रहेगी फ्रॉम द मिरर, लेकिन बैक साइड में। ये वाली बात क्लियर हुई क्या? राइट। और अगर आपका ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस सामने है मिरर से, तो आपकी इमेज d डिस्टेंस पीछे बनेगी, लेकिन जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज अप साइड अप रहेगी। बस यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको अपन बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या होता है यहाँ पे? लैटरल इन्वर्जन। ये लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है राइट साइड लेफ्ट बन जाएगा, लेफ्ट साइड राइट बन जाएगा। ये चीज़ आप लोगों ने खुद भी ऑब्जर्व की होगी। अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, अगर आप अपना राइट हैंड रेस करोगे, आपकी इमेज उसका लेफ्ट हैंड रेस करेगी। राइट। तो वो चीज़ मतलब ऑफ कोर्स आपको तो राइट ही दिखेगा, लेकिन अगर आप इमेज की पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो अपना लेफ्ट हैंड रेस कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे लैटरल इन्वर्जन होता है प्लेन मिरर के केस में। यहाँ पे लैटरल इन्वर्जन तो होता है, लेकिन अप साइड अप ही होता है। यहाँ पे ऊपर से नीचे अपसाइड डाउन नहीं होगी कभी भी इमेज, अपसाइड अप ही बनेगी इमेज, बस लैटरल इन्वर्जन के साथ बनेगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, राइट। तो दिस इज रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, जो बहुत ही सिंपल सा केस है। आप ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे रखोगे मिरर से, इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी, लेकिन बैक साइड पे बनेगी। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना पूरे रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट में, जब जब इमेज मिरर के बैक साइड में बनेगी, तब तब आप उन इमेज को क्या बोलोगे? उन सारी इमेजेस को आप बोलोगे वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हो आप इन इमेजेस को? वर्चुअल इमेज। क्यों वर्चुअल इमेज बोला हमने इसको? वर्चुअल इमेज इसलिए बोला कि आप चाहकर भी उस इमेज को पकड़ नहीं सकते, या चाहकर भी आप उस इमेज को किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी इमेज को देखूँ किसी स्क्रीन के ऊपर, तो मैं वहाँ पे स्क्रीन रख दूँ। लेकिन अगर इमेज मेरी मिरर के पीछे है, तो मैं मिरर फोड़ के अंदर जाके थोड़ी स्क्रीन रखूँगा। मेरी बात समझ रहे हो? अब क्या होगा, अगर इमेज मेरी मिरर के सामने बन रही है, तो जिस जगह पे इमेज बन रही है मैं वहाँ पे स्क्रीन रख के उसकी इमेज ऑब्टेन कर सकता हूँ। लेकिन इफ़ द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, आई कांट ऑब्टेन इट ऑन द स्क्रीन, एंड दैट इज व्हाई दोज इमेजेस आर नोन एज वर्चुअल इमेजेस। राइट है। और जो कोई इमेजेस मिरर के सामने बनेगी, मैं उन इमेजेस को रियल इमेजेस बोलूँगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, राइट। तो ये तो था रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। ठीक है। प्लेन मिरर में क्या हो रहा है? प्लेन मिरर में सीधी सीधी एक ही बात, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है मिरर के बैक साइड में, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज है। अप साइड अप ही रहेगी, सिर्फ लैटरल इन्वर्जन के साथ मिलेगी। लैटरल इन्वर्जन मतलब लेफ्ट और राइट का इंटरचेंज हो जाना। ये तो था प्लेन मिरर का केस, जो काफ़ी सिंपल सा है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हमको करना भी नहीं है एज सच। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब यहाँ से शुरू होता है, विच इज़ रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर्स। राइट। अब ये स्पेरिकल मिरर्स में कैसे होता है रिफ्लेक्शन, वो देखते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर देखना है, तो ऑफ कोर्स पहले तो टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स देखने पड़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। राइट। टाइप्स क्या क्या है स्पेरिकल मिरर के? तो दो टाइप के स्पेरिकल मिरर्स आते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर। राइट। पहला क्या होता है? कॉनकेव मिरर। और दूसरा क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, तो मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपकी लाइट रे आपको किसी गुफा में एंटर होती दिखे, किसी केव में एंटर होती दिखे, इसका मतलब आपका मिरर जो है वो कॉनकेव मिरर है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी लाइट रे किसी भी मिरर के आउटसाइड बल्ज्ड आउटसाइड वाले सरफेस पे हिट कर रही है जाके, तो दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। इसको ड्रॉ करके बताता हूँ मैं। हमेशा हम बाय डिफ़ॉल्ट लाइट रे को लेफ्ट साइड से राइट साइड में भेजते हैं, राइट, सो दैट कोई कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना हो। इसीलिए मैं इस तरीके का अगर मिरर बनाता हूँ जिसको मैंने बाहर साइड से कोटिंग कर रखा है, मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग में ही बताया है, देखो यहाँ पर, कि अगर मैं इस सरफेस को कोटिंग करता हूँ, अगर मैं इस सरफेस को कोटिंग करता हूँ, तो मेरा ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। कौन सा सरफेस बनता है? ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। सिमिलरली अगर मैं इसको बैक साइड से कोटिंग कर रहा हूँ, तो मेरा जो सामने वाला सरफेस हो जाएगा, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। सही है क्या? ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी।
अब लाइट रे मैंने आपको क्या बोला, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट टू राइट ही आती है, तो अगर लाइट रे इस तरीके से इसको अप्रोच कर रही है तो आपको दिखेगा कि लाइट रे आपको एक दिखेगी, एक केव के अंदर एंटर होती हुई दिखेगी। इसलिए हम इस मिरर को क्या बोलते हैं, दिस इज़ माई कॉनकेव मिरर, दिस इज़ माई कॉनकेव मिरर, राइट। ओके, नेक्स्ट वहीं पे अगर इसी का ऑपोजिट है मिरर, अगर इस तरीके का मिरर है सपोज मेरे पास, जिसको मैंने राइट साइड से कोटिंग कर रखा है ऑफ कोर्स, और ये वाला जो सरफेस है, इफ दिस सरफेस इज माय रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इफ दिस सरफेस इज माय रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और लाइट रे ऑफ कोर्स लेफ्ट से राइट वापस से अप्रोच करेगी, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो आपकी लाइट रे है वो बल्ज्ड आउटसाइड वाले सरफेस पे आके हिट हो रही है। तो ये वाला जो मिरर है इसको आप बोलते हो कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हो इसको, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ तक आई होप things are clear, right? So what is happening is basically whenever a light ray is entering into the cave, whenever it appears to enter a cave, you can call that mirror as concave mirror and the other one is the convex mirror, right? तो why did I tell you this? Because कोई confusion ना हो, क्योंकि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में बहुत बार confusion हो जाते हैं, राइट? कि अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाला लाइट का डायरेक्शन नहीं दिखाऊँ और अगर मैं इसी चीज़ को कोटिंग का साइड और लाइट का साइड चेंज कर दूँ तो आपको confusion क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इफ़ यू रिमेंबर कि लाइट इज एंटरिंग इनटू द केव, तो इट इज़ कॉन्केव मिरर, एंड इट इज़ नॉट एंटरिंग इनटू द केव, या इफ इट इज़ हिटिंग द बल्जिंग आउटसाइड सरफेस, तो वो कॉन्वेक्स मिरर है, तो कभी आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, राइट? तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई यहाँ पर। व्हाट इज कॉन्केव मिरर, व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर। नाउ सबसे पहले एक और बेसिक चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे वो ये है, जब मैं बहुत बार स्पेरिकल मिरर्स की बात करता हूँ तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को स्पेरिकल मिरर विजुअलाइज ही नहीं होता। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है तो उस हिसाब से लोगों को लगता है कि एक बैंगल का जो टूटा हुआ टुकड़ा है, इस तरीके से, इस तरीके का जो बैंगल का टूटा हुआ टुकड़ा है वो स्पेरिकल मिरर हो जाएगा। नहीं, ऐसा 2D शेप नहीं होता स्पेरिकल मिरर का। स्पेरिकल मिरर क्या होता है, मैं एक्चुअल में आपको विजुलाइज करवाता हूँ। आप लोगों ने टेनिस बॉल देखी होगी, राइट, जो अंदर से हॉलो होती है। अब वो टेनिस बॉल को जब आप कट करोगे, एक साइड से कट करोगे, तो उसका जो निकला हुआ पार्ट रहेगा, जो पार्ट कट होके बाहर निकलेगा, वो इट विल अपीयर लाइक अ बाउल, राइट, इट विल अपीयर लाइक अ bowl. That particular bowl can be called as a spherical mirror. तो बेसिकली स्पेरिकल मिरर क्या है, एक 3D शेप है, इट इज़ नॉट अ 2D शेप, ये चीज़ समझ लेना, राइट? ये चीज़ को हमेशा दिमाग में याद रखना। ओके, सो दिस इज फॉर द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू कि स्पेरिकल मिरर एक्चुअल में होता क्या है, राइट? अब स्पेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनेगा कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले अगर मेरे पास एक ग्लास बॉल है, क्या है ये, दिस इज अ ग्लास बॉल, राइट, दिस इज अ ग्लास बॉल। अब मेरे पास ये एक ग्लास बॉल है, ग्लास मतलब टोटली ट्रांसपेरेंट ग्लास की एक बॉल है जो हॉलो है, ठीक है, दिस बॉल इज हॉलो एक्चुअली। अगर मैं इसको बाहर साइड से कोटिंग कर दूं, अगर मैं इसको पूरी बाहर साइड से कोटिंग कर दूं, क्या किया मैंने, इसको पूरा बाहर साइड से कोट कर दिया, राइट, ये क्या है, दिस इज कोटिंग विच आई हैव डन। मैंने बाहर साइड से इसको क्या कर दिया, पूरी कोटिंग कर दिया, और उसके बाद में मैं इसको कट कर रहा हूँ यहाँ से, उसके बाद में मैं यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ। तो ये वाला जो हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा बाहर आएगा, ये वाला जो हिस्सा बाहर आएगा वो कैसा दिखेगा, दैट विल लुक लाइक दिस, एंड इट विल फॉर्म कौन सा मिरर, इट विल फॉर्म कॉनकेव मिरर, इट विल फॉर्म कॉनकेव मिरर। ये वाली बात क्लियर हुई? तो बेसिकली अब और यही ग्लास बॉल को अगर मैंने अंदर से कोट किया होता, है ना, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, वापस से वैसे ही ग्लास बॉल बना रहा हूँ, और इसी ग्लास बॉल को मैंने बाहर से कोट करने की बजाय अंदर से कोट किया होता। कैसे कोट किया वो मत पूछना, एक हाइपोथेटिकल केस है। अगर मैंने उसको अंदर से पूरा कोट कर लिया होता और उसके बाद में अगर मैं इसका एक हिस्सा काट के बाहर निकालता, तो वो कैसा दिखता, तो वो ऐसा दिखता है जहाँ पे अंदर साइड से कोटिंग है, जहाँ पे अंदर साइड से कोटिंग है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हुआ, बल्जिंग आउटसाइड वाला, राइट। तो इसीलिए ये कौन सा मिरर बन जाता, कॉन्वेक्स मिरर बन जाता। मेरी बात समझ रहे हो क्या?
यहाँ पे देखो दोनों की शेप सेम दिखेंगे आपको, लेकिन कोटिंग का साइड डिफरेंट है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था, अगर लाइट रे आपको केव के अंदर जाती दिखे तो आप कॉनकेव बोलो, अगर वो बल्जिंग आउटसाइड पे लाइट आते दिखे तो आप उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलो, राइट। लाइट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ही आएगी। ओके, तो ये बेसिक चीज़ थी जो मुझे आपको बताना था। आप स्पेरिकल मिरर को विजुअलाइज कैसे करोगे, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, राइट। अब अपन आ रहे हैं मेन चीज़ पे, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स, राइट। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज image formation by spherical mirrors. Now, before starting with this topic, या before going directly to the ray diagrams, इसके कुछ rules हैं. Let us look at those rules, right? What are the rules? पहला rule क्या है? पहला rule ये है कि if the incident ray कैसी है? Parallel to principal axis, then the reflected ray will pass through focus. कहाँ से जाएगी रिफ्लेक्टेड रे? फोकस से। अब आप बोलोगे कि ये क्या टर्म्स हो गए, प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज़ है, फोकस क्या है, पहले वो तो बताओ। बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहली चीज़, अगर मेरे पास ये एक मिरर है, सपोज कौन सा मिरर हुआ ये हुआ कॉनकेव मिरर, राइट। ये कॉनकेव मिरर जिस स्पीयर का पार्ट है, ये कॉनकेव मिरर जिस स्पीयर का पार्ट है, यानी जिस स्पीयर से मैं इसको काट के बाहर निकाल रहा था, उस स्पीयर का जो सेंटर है उसको आप बोलते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हो? सी को। दिस सी इज बेसिकली नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि ये जो सी है दैट इज माई सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही है। नाउ जो पार्ट मैं काट के बाहर निकाला, उस पार्ट का जो सेंटर होगा, ये वाला पॉइंट, दैट विल बी नोन एज पोल। क्या बोलेंगे हम इस पार्ट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को पोल बोलेंगे। Then we have a straight line, we have an imaginary straight line which passes through center of curvature and the pole. So an imaginary straight line which passes through center of curvature and the pole is known as principal axis. क्या बोलते हैं इसको? Principal axis, right? Now अगर आप इसको देखो, ये स्पीयर का रेडियस कितना होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस, राइट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के डिस्टेंस को, ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्ट सेंटर में एक और पॉइंट होता है जिस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। यहाँ पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, राइट। ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। फोकस क्या है? फोकस इज एग्जैक्टली द सेंटर पॉइंट और द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, राइट। तो फोकस भी मैंने लोकेट कर लिया। तो बेसिकली इतने टर्म्स है जो आपको काम में आएंगे इन बेसिक रूल्स को समझने के लिए। एक और टर्म भी होता है जिसको आप अपर्चर बोलते हो। अपर्चर इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द स्पेरिकल मिरर, राइट। तो अगर आपको कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज इतने बेसिक टर्म्स है जो आप अगर समझ जाओ तो आप सारा इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर समझ सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू दिस टॉपिक अगेन, मैंने क्या बोला? पहला रूल बोलता है कि इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस। इसका मतलब अगर कभी भी कोई इंसिडेंट रे आती है जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस को, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी। सेकेंड रूल क्या बोलता है? उसी का उल्टा, कि इफ द इंसिडेंट रे, क्या बोला मैंने? इफ द इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है? इट इज पासिंग थ्रू फोकस। मतलब अगर इंसिडेंट रे खुद ही फोकस से होते हुए आ रही है, देन क्या होगा? देन द रिफ्लेक्टेड रे, देन द रिफ्लेक्टेड रे ये कहाँ से जाने वाली है? इट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो ये दो पॉइंट्स हो गए। एक और थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है, एक और थर्ड रूल, कि इफ द इंसिडेंट रे, क्या बोला मैंने? अगर इंसिडेंट रे कहाँ से पास कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर
इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, देन द रिफ्लेक्टेड रे will trace back its original path। मेरी बात समझे? जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से वापस आएगी, राइट। और एक फोर्थ रूल भी लिख लेता हूँ एंड देन उसके बाद आपको चारों रूल एक डायग्राम पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। फोर्थ रूल क्या बोलता है? फोर्थ रूल बोलता है कि इफ द इंसिडेंट रे कहाँ पे आ रही है? अगर ये पोल पे आ रही है डायरेक्टली, अगर इंसिडेंट रे डायरेक्टली पोल पे आ रही है, देन द रिफ्लेक्टेड रे, ये कैसे जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मली विल फॉलो I is equals to R rule। बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो अपन ने पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था फर्स्ट लेक्चर में, ये उस लॉ को फॉलो करेगी अगर ये सीधे पोल पे इंसिडेंट हुई। तो मैंने आपको चार रूल्स बताया, मैं आपको चारों रूल्स एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि मैं एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा था इन चारों रूल्स के थ्रू, राइट। ये मेरा कौन सा मिरर है? ये मेरा कॉनकेव मिरर है, राइट। ये मेरा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। और ये क्या हुई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? पोल है। ये क्या है? फोकस है। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। मैंने आपको बोला था कि फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, इसलिए मैंने फोकस एग्जैक्टली सेंटर में बनाया। रूल क्या बोलता है? पहला रूल बोलता है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो ये रिफ्लेक्ट होके फोकस के थ्रू पास हो जाएगी। दिस इज योर फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या बोलता है? सेकेंड रूल बोलता है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे ही फोकस के थ्रू आ रही होगी, अगर आपकी इंसिडेंट रे ही फोकस के थ्रू आ रही होगी तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ये वाली बात समझे, राइट। थर्ड रूल क्या बोलता है? थर्ड रूल के लिए मैं कोई और कलर यूज़ करता हूँ, ग्रीन कलर ही यूज़ कर लेता हूँ। थर्ड रूल बोलता है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रही होगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके सेम पाथ को ट्रेस करके पीछे आ जाएगी, तो जिस पाथ से गई थी उसी पाथ से वापस आ जाएगी। दिस इज माई थर्ड रूल। और फोर्थ रूल बोलता है कि, इसके लिए मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ। फोर्थ रूल बोलता है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे पोल पे इंसिडेंट होगी तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मली आई इज इक्वल्स टू आर वाला रूल फॉलो करके बाहर आ जाएगी, राइट। तो जहाँ पे जो एंगल पर्टिकुलरली यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, छोटा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस आए, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे ये वाली रे बाहर आ जाएगी। ये आपके चार रूल्स हुए। अब ये चार रूल ऐसे क्यों हैं, या पर्टिकुलरली ऐसा ही क्यों सिस्टम जनरेट हो रहा है, वो बताता हूँ। स्पेरिकल मिरर में ये चार रूल हमने बोल तो दिया, दिस इज फॉर ईज ऑफ ड्राइंग द रे डायग्राम्स, बट हाउएवर अगर आप देखो ये चारों रूल्स बेसिकली जो रूल फॉलो कर रहे हैं वो क्या है? वो मेरा आई इज इक्वल्स टू आर वाला ही रूल है हर जगह। मुझे एक बात बताओ कि अगर आप लोगों ने सर्कल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो आप लोगों ने देखा होगा कि एनी रेडियस एंड द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। इसका मतलब ये है कि हर सेंटर से पास होने वाली लाइन जो है, हर सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है वो रेडियस रहेगी, और वो रेडियस जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा, वो रेडियस जिस पॉइंट पे टच होगा सर्कल को, उस पॉइंट के लिए वो रेडियस परपेंडिकुलर रहेगा, उस पॉइंट के लिए या उस पॉइंट पे बने हुए टेंजेंट के लिए। तो बेसिकली अगर आप ये बात समझ रहे हो मेरी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया दैट इटसेल्फ इज द नॉर्मल, बिकॉज सीपी जो है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल वाला जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस इटसेल्फ, है ना, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस एंटायर सर्कल, एंड आई कैन एट दिस पॉइंट पी आई कैन ड्रॉ अ टेंजेंट, राइट। तो ये टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होंगे और इसीलिए मैं प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल बोल सकता हूँ। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस ही मेरा नॉर्मल है तो ऑफकोर्स जो पोल पे इंसिडेंट होगी लाइट रे, वो इंसिडेंट रे आई इज इक्वल्स टू आर का रूल फॉलो करके ही एज अ रिफ्लेक्टेड रे बाहर जाएगी, राइट है क्या? ये वो चार रूल है जो फॉलो होने वाले हैं फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स। तो जब मैं रे डायग्राम्स की बात करूंगा, जब मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में आऊँगा तो मैं बात करूंगा रे डायग्राम्स की, मैं सारे केसेस को डिस्कस करूंगा, सारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के सारे केसेस, सारे रे डायग्राम्स हम डिस्कस करेंगे।
और वहाँ पे जब हम वो डिस्कस करेंगे तो यही 4 रूल को फॉलो करेंगे। प्रोबेबली जब हम वो वाले केसेस डिस्कस करना चालू करेंगे तो ये 4 रूल भी आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप ये वाले लेक्चर का सारा चीज़ जो है वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार अगर मैं एक क्विक रिकैप कर लूँ तो सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर क्या होता है वो देखा, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि मिरर एक्चुअल में फॉर्म कैसे होता है, राइट। मिरर कैसे फॉर्म होगा, एक साइड से कोटिंग करोगे तो दूसरा साइड ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एक जो प्लेन मिरर होता है वो प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, राइट। और उसमें रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसा जैसा ऑब्जेक्ट है इमेज भी वैसी रहेगी, जितने डिस्टेंस पे इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे रहेगी, बस इमेज वर्चुअल इमेज रहेगी बिकॉज ये फॉर्म हुई है बिहाइंड द मिरर लैटरल इन्वर्जन के साथ, लेकिन अपसाइड अप ही रहेगी, राइट। फिर हमने उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट किया रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर्स, जहाँ पे अपन ने 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स डिस्कस किए। वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर्स क्या क्या है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। और साथ में फिर अपन ने ये 2 मिरर्स को एग्जैक्टली समझने का ट्राई किया कि ये 2 मिरर एक्चुअली फॉर्म कैसे हुए होंगे। एंड उसके बाद हमने जो बेसिक 4 रूल्स है फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय दी स्पेरिकल मिरर्स वो डिस्कस किया और उनको एक बार एक डायग्राम के फॉर्म में देखा, राइट। ये जो 4 रूल्स है ये मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉनकेव मिरर पे दिखाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ कॉनकेव मिरर पे वैलिड हो, ये सेम 4 रूल जो है वो कॉन्वेक्स मिरर पे भी वैलिड होते हैं। So I'll see you again in the next lecture where we will come up with the ray diagrams from concave and convex mirror, both of them, right? So I hope all these things are clear to you. I'll see you again in the next lecture. Tab tak goodbye. If you liked the video, please like it, share it with your friends who may need it, and subscribe to the channel to get the notification of all my new uploads. Bye. I'll see you again.